नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। तो चलिए देर नहीं करेंगे और शुरू करेंगे आज की वीडियो। सबसे पहली टिप जो है वो शिमला मिर्च को लेकर है। कई बार हम लोग शिमला मिर्च को सब्जियों में डालते हैं, लेकिन कटिंग करते समय इसका जो बीज होता है वो भी सब्जियों में आ जाता है। ऐसे टाइम पर आपको लेना है एक ढक्कन। ये वही ढक्कन है जो हमारे दवाइयों की शीशियों पर होता है। दवाई की शीशी वाला जो ढक्कन है उसकी उसकी शार्पनेस काफी ज्यादा तेज होती है। ढक्कन को आपको लेना है, बीच में इस तरीके से प्रेक कर देना है। जैसे ही आप प्रेक करेंगे हल्का सा प्रेशर देते हुए, तो आप देखेंगे कि शिमला मिर्च का जो बीज वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिक नीचे कट कर चला जाता है और इस तरीके से आप उसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं और इसके बाद से जैसे चाहे वैसे शिमला मिर्च की कटिंग कर सकते हैं। आइए एक और टिप देखते हैं, जिस जो है मसाले के डब्बों के साथ। मैंने यहाँ पर अपनी मसालेदानी खोल कर रखी है, लेकिन इसके साथ ही मैंने एक और आइसक्रीम का डिब्बा लिया है, जो कि अक्सर आजकल गर्मी के दिनों में हमारे आपके घर में आता है और यूं ही इधर उधर पड़ा होता है। लेकिन ये जो ढक्कन वाले डिब्बे होते हैं बड़े ही क्यूट होते हैं, सुंदर भी लगते हैं। इन डब्बों को आप कुछ ऐसे इस्तेमाल में ले सकते हैं कि मसालेदानी के सारे मसाले अंदाज हिसाब से आप इस डब्बे में डालें, ढक्कन लगाकर इसको अच्छे से हिला लीजिए, जिससे ये मसाले अंदर ही अंदर मिक्स हो जाए। अगर आप गरम मसाला, कसूरी मेथी वगैरह भी मिक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। होता क्या है कि जब भी हम लोग सुबह के टाइम बहुत तेजी में होते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसे ही मिक्स मसालों की जरूरत पड़ती है। तो मसालेदानी से एक एक मसाला निकालने की बजाय अगर आप किसी डब्बे में इस तरीके से मसालों को स्टोर करके रख लें और फिर जब मसाले मतलब सब्जी छौंके और मसाले में अपने एक आइडिया अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इस तरह से जो बच्चों की हल्की फुल्की जो सब्जियां होती हैं टिफिन वाली, वो इन मसालों से बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होती हैं। बार बार एक एक डिब्बा खोलने की झंझट नहीं होती है और इस तरह से इन डब्बों का हम रीयूज भी कर लेते हैं। तो इस तरह से डब्बों का रीयूज आप भी जरूर करके देखिएगा। एक और यूजफुल टिप बताती हूँ आपको, जो कि है सब्जियों के चॉप मतलब पीलिंग को लेकर। जैसे यहाँ पर आजकल ये वाली गाजर आ रही है, इसको जब हम पील करते हैं तो आपने देखा है कि पीलर से काफी ज्यादा मोटा छिलका निकल जाता है। देखिए कुछ यूं इस तरीके का। अब चूंकि गाजर भी महंगी है और अगर हमने इसे पीलर से पील किया तो ये हमारा 1/4 हिस्सा गाजर का तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसके लिए एक बोतल की ढक्कन लीजिए और बोतल के ढक्कन से आपको गाजर को पील करना है। बोतल की गाजर की बहुत ही हल्की हल्की सी लेयर होती है जो हमारे गाजर को अच्छे से पील कर देती है। यहाँ पर देखिए आप नीचे देख रहे हैं कि गाजर की एक बहुत पतली सी लेयर निकल रही है और पूरी गाजर बहुत अच्छे से छिलकर तैयार भी हो जा रही है। ये वही प्लास्टिक की ढक्कन है जो हमारे कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल में होती है। देखिए कुछ इस तरीके से इसका छिलका निकलता है और गाजर बिल्कुल साफ सुथरी है। तो इस तरीके से ढक्कन की मदद से आप गाजर को पील कर सकते हैं। सेम तरीका आप आलू के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उस आलू पर जो सर्दियों वाले होते हैं जिनका छिलका हल्का सा खुद ही निकला हुआ होता है, तब आप किसी ढक्कन की मदद से ऐसे आलू को भी इजीली पील कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गर्मी वाले आलू को पील करके आपको दिखा रही हूँ। होप करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप में बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब नींबू हमारे पास होता है, हम कई बार इसे फ्रिज में रख देते हैं, ये हल्का सा हार्ड हो जाता है। तो जब भी नींबू का जूस निकालेंगे उस टाइम पर आपको क्या करना है, किचन स्लैब पर ही नींबू को इस तरीके से हथेलियों के नीचे रखकर अच्छे से रब कर दीजिए। रब करने से नींबू का जो जूस है वो पूरे नींबू में फैल जाता है। नींबू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। इसकी पहचान यही है कि नींबू को जब आप टच करेंगे तो ये सॉफ्ट फील होगा। अब इसके बाद से क्या होता है कि कई बार लोग जो नींबू का जूस निकालने की मशीन होती है उसमें नींबू को यूजुअली उल्टा रखते हैं, मतलब पलट कर रखते हैं। लेकिन इस बार आप नींबू को ऐसे मत रखिएगा, जैसे मैंने रखा है वैसे रखिएगा और उसके बाद से नींबू का जूस निकाल कर देखिएगा। आप देखेंगे कि नींबू का जूस बहुत ही बढ़िया तरीके से निकलता है, साथ ही ज्यादा भी निकलता है। इसके अलावा अब नींबू का जो छिलका है वो आप देख रहे हैं, उसमें से सारा पल्प मतलब सारा ही जूस अलग हो चुका है। इस तरीके से मैंने पूरे नींबू का जूस निकाला है, तो आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया तरीके से निकल गया है। साथ ही ये नींबू के छिलके जो हैं मतलब अंदर से पल्प तक निकल चुका है, सारे पल्प का जूस हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से जूस थोड़ा ज्यादा ही निकलता है। नेक्स्ट टिप है हमारे प्लांट्स को लेकर। कई बार हम घर से बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन प्लांट्स को देखरेख भी की भी जरूरत होती है और या फिर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, उनमें अगर बहुत थोड़े थोड़े ही मात्रा में पानी डाला जाए तो काफी बढ़िया तरीके से सेफ रहते हैं। तो इसके लिए आप कभी कभी पानी की जगह पर आइस क्यूब्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्लांट में आप 4 से 5 आइस क्यूब का इस्तेमाल करिए। पानी बिल्कुल धीरे धीरे जाएगा, आइस धीरे धीरे मेल्ट होगा, पौधे की बहुत ही अच्छे से देख रेख होगी, साथ ही पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, अंदर इसकी जड़ों में ठंडक पहुंचेगी, तो पौधा ज्यादा बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा। एक और टिप आपको बताती हूँ, जो कि है कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेकर। जब भी हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल से कोल्ड ड्रिंक निकाल लेते हैं, जो लास्ट की कोल्ड ड्रिंक होती है या फिर बोतल के खुलने के जस्ट बाद ही आपने देखा है कि कोल्ड ड्रिंक की गैस ही निकल जाती है। अब जैसे मैं यहाँ पर बोतल को खोल रही हूँ तो बोतल में उतनी गैस फील नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए जब भी आप कोल्ड ड्रिंक को खोलिए तो बाकी बची कोल्ड ड्रिंक में इस तरह से लगा दीजिए फॉइल पेपर।
फॉइल पेपर को अच्छे से टाइटली लगा दीजिए, उसके बाद से ढक्कन बंद करिए। ये जो कोल्ड ड्रिंक की गैस है वो बिल्कुल भी रिलीज नहीं होगी और फॉइल पेपर की वजह से हमारी कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल सेफ रहेगी। अब जो थोड़ी सी भी कोल्ड ड्रिंक बची है उसमें गैस बनी रहेगी, चाहे आप इसे हफ्ते दिन के बाद भी क्यों ना इस्तेमाल करें। घर में इस तरह की पुरानी ट्रे पड़ी होती है जिनको कई बार हम कबाड़ में फेंक देते हैं, लेकिन इनका एक बहुत अच्छा सा इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी इस तरह की ट्रे हो आप इसको ले लीजिए और उसके बाद से हमारे घर की जो मिक्सी होती है, यानी कि मिक्सी का पूरा ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको आप इस ट्रे में रखिए। अगर आपकी मिक्सी ट्रे में फिट आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। आप इस ट्रे में अपनी मिक्सी को रखिए। किचन स्लैब पर अगर आप मिक्सी को रखते हैं तो ये बहुत अच्छा जुगाड़ हो सकता है। ट्रे की मदद से हम मिक्सी को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ऐसे मिक्सी को मूव करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ, ट्रे की मदद से हम इसको मूवमेंट बहुत इजीली करा सकते हैं। कहीं पर भी मिक्सी को खिसकाना हो या फिर किचन स्लैब की क्लीनिंग ही क्यों ना करनी हो, ये टिप बड़े ही काम की होती है। एक और टिप देखते हैं जिसमें मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है मसालेदानी। मसालेदानी में जो मसाले होते हैं कई बार उनको डेली में हम कई बार खोलते हैं, मतलब कई बार खोलते हैं। ऐसे टाइम पर क्या होता है, मसालों का फ्लेवर, मसालों में सीलन लगने की समस्या आती है, कभी गीले हाथ लग जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर मसालेदानी को सील पैक करने का बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ। इस तरह के जो हमारे कैरी बैग्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं वो ले लीजिए। जैसे मेरे पास भी मिठाई की शॉप से आया हुआ है एक पैकेट था, तो उसको मैं इस तरह से मसालेदानी का जो ढक्कन है उसकी नाप रखकर और एक निशान लगा दूंगी। निशान लगाने के बाद आप सीजर ले लीजिए और सीजर से इसी नाप का एक टुकड़ा कट कर लीजिए। अगर हम पेपर लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी फट होगा, क्योंकि बार बार हम इसको खोलते बंद करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कैरी बैग का एक टुकड़ा लिया है। तो इस तरह के कैरी बैग्स का इससे अच्छा रीयूज हो भी नहीं सकता। बस इससे ये गोल सा टुकड़ा कट कर लीजिए। मसालेदानी में अब आपको ये टुकड़ा रखना है और फिर ढक्कन को लगा देना है। इस तरीके से हमारे डेली बेसिस के भी जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से सेफ बने रहेंगे। मसाले सीलेंगे नहीं, चाहे पानी वाला ही हाथ अगर लग भी जाए गलती से तो भी मसाले इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जो कैरी बैग का टुकड़ा हमने काटा था, जो इसके आसपास का टुकड़ा है, जो फिर नीचे का टुकड़ा है, उसका भी बहुत अच्छा सा इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें जो आड़ा टेढ़ा सा कपड़ा है उसको हम काट कर पहले निकाल देते हैं। उसके बाद से नीचे वाले कपड़े को भी अच्छे से इस तरीके से मैं काट लूंगी जिससे हमें स्मूथ सी लेयर मिल जाए। तो यहाँ पर हमें एक चौकोर टुकड़ा मिल गया है, इसके मैं करूंगी थोड़े से छोटे टुकड़े। आप इस रीयूज को देखने के बाद आप जिस भी शेप का चाहते हैं आप इस कैरी बैग का टुकड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर थोड़े छोटे साइजेस कर रही हूँ, तो ये जो हमारे कैरी बैग के टुकड़े हैं ये हमारे लिए बड़े ही यूजफुल साबित होंगे, बहुत ही मनी सेविंग होगी। जैसे हमारे यहाँ पर कांच की या फिर इस तरह की फाइबर की कटोरियां होती हैं, वो अंदर ही अंदर उनमें क्या होता है, आपस में रैशेज लगते रहते हैं। कटोरियां एक दूसरे की वजह से खराब होने दिख जाती हैं, इनका पॉलिश वगैरह पेंट वगैरह छूटने लगता है। इसी तरह से कांच की ये कटोरियां होती हैं, इनमें भी इस तरह से कैरी बैग का टुकड़ा लगा कर आप अपने इन बर्तनों को पैक कर सकते हैं। ये बिल्कुल नए से बने रहते हैं। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है, आजकल बारिश के बाद मच्छर आने शुरू हो गए हैं, तो घर में हम लोग मॉर्टिन वगैरह इस तरह का जो जलाते हैं उसके ऊपर आप एक कपूर की छोटी सी टिकिया जरूर रखिए। कपूर की ये टिकिया गर्म होकर जब भी पिघलेगी, हल्की सी मेल्ट होगी, तो घर में कपूर की बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी, मच्छर थोड़ा जल्दी भागेंगे, इफेक्टिव रिजल्ट देगा। साथ ही घर में कपूर की वजह से एक पॉजिटिव एनर्जी भी महसूस होगी। तो कपूर की एक टिक्की जब इस मशीन को आप ऑन करिए तो रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे मच्छर तो जाते हैं, साथ ही घर में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।